आप देख रहे हैं मुकाबला, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ की टीम 10 लग्जरी बसों में भरकर अयोध्या पहुंची। यहां रामलला के दर्शन हुए। खुद योगी आदित्यनाथ पुणे का दौरा खत्म करके अयोध्या में वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे। फिर अपनी टीम के साथ उन्होंने रामलला के दर्शन किए। योगी का अपने विधायकों के साथ अयोध्या आना पहले ही तय हो गया था, लेकिन भीड़ जुटने की वजह से वो जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद नहीं आ पाए। आज पूरी कैबिनेट ने रामलला के दर्शन किए और उनके यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने का आशीर्वाद मांगा। ये जवाब था अखिलेश यादव, मायावती समेत उन सभी पार्टियों के नेताओं को जिन्होंने रामलला से दूरी बनाकर रखी थी। कल योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर चुटकी भी ली थी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को ब्रिटेन जाने का समय है, लेकिन अयोध्या नहीं आए। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि जब भगवान राम बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे। असल में विपक्ष के मन में कहीं ना कहीं चुनाव में चल रहा है, क्योंकि आज योगी की टीम के आते ही केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया कि वो कल अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। हालांकि आज सिर्फ समाजवादी पार्टी ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई थी। बसपा के विधायक हों, कांग्रेस के विधायक हों या बाकी तमाम राजनीतिक दल के विधायक हों, वो आज जरूर पूरी कैबिनेट के साथ दर्शन करने के लिए गए थे। अब सवाल यह है कि राम राम करना क्या तमाम राजनीतिक दलों की मजबूरी हो गया है, ताकि 22 जनवरी के ऐतिहासिक कार्यक्रम में ना जाने से जो छवि खराब हुई वो ठीक हो सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने विधानसभा में भी कहा था, जो कहा सो किया, यानी राम मंदिर बनाने का वादा था वो पूरा किया। अब अयोध्या जाने या ना जाने से आने वाले चुनावों पर क्या होगा असर, इस पर होगा मुकाबला। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कुछ बड़े बयान। वहीं रहेंगे। सबने दर्शन किया, सब आनंद मग्न है। जिसके हृदय में राम नाम बंद, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय बजरंग बली की। केजरीवाल आ रहे हैं, केजरीवाल कल आ रहे हैं। जो आना चाहे वो आवे, और अखिलेश नहीं आए, वो समाजवादी पार्टी। भगवान रामलला के दर्शन हम लोग हमेशा करते आए हैं। अवध की रहने वाली हूँ, बचपन से करती आई हूँ और आज भी दर्शन किए हैं। प्रभु राम की आस्था हम सबके मन में है, दिल में है और हमेशा रहेगी। तो आपने सुना, अब सबके नाम पर, सबकी जबान पर राम नाम का जो जप है वो देखने को मिल रहा है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम से भी अखिलेश यादव ने दूरी बनाई। मेरे साथ जुड़ गए खास मेहमान, उनसे करेंगे चर्चा। मेरे साथ हैं इस वक्त शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पीयूष मिश्रा, स्पोक्स पर्सन एसपी, रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और दानिश कुरैशी प्रवक्ता AIMIM। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम त्यागी जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। राम मंदिर का एक आपका बड़ा संकल्प आपने पूरा किया। 500 साल का लंबा इंतजार हिंदुओं का खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि आप राम मंदिर को ही मुद्दा बनाकर 2024 में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अब आप इसे बेचने का काम कर रहे हैं? नहीं प्राची जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो शुरुआत यहीं से करूंगा कि सियावर रामचंद्र की जय। और शुरुआत की तो कहीं बात ही नहीं है, ना बेचने की बात है, ना चिंता की बात है, किसी चीज की नहीं। वो भजन आपने सुना होगा, हमारे साथ हैं जिमनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया है माथ तो किस बात की चिंता। चिंता होनी है सामने वालों को जिनका बाबर से नाता है। चिंता होनी है सामने वालों को जिन्होंने माना बाबर को भाग्य विधाता है। चिंता होनी है सामने वालों को जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम को ना माना है, ना मान रहे हैं और देश को मतलब किसी भी तरीके से तोड़ना चाहते हैं, जातियों में तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का साफ है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बने, ऐसी हमारी और एक देश के 140 करोड़ लोगों की कामनाएं थी। वो पूरा हुआ। दिन रात आज जो है जिस तरीके से तमाम पूरा देश भक्ति में सराबोर है, भारतीय जनता पार्टी भी उसी में सराबोर है। हम चाहते हैं कि इस देश में सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के और दुनिया में दर्शन करने चाहिए। लेकिन है कुछ अभागे जिनको इनविटेशन दो तो नहीं आते, बुलाओ तो नहीं आते, कार्यक्रम हो तो नहीं आते। बाबर से नाता है ना, उनको है चिंता और बेचने की जरूरत उनको, और बेच हो रहे हैं बाबर को। भाई हमारे तो भगवान है, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव के भी हैं, लेकिन उनको बाबर बेचना है क्योंकि उससे उनका नाता है ना। हम तो श्री राम के हैं तो श्री राम के चरणों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब श्री राम के चरणों में अपना सर रख दिया, वो जाने वो। लेकिन शिवम त्यागी जी, ऐसे कैसे तय होगा कि कोई मंदिर नहीं जा रहा, कोई आपके न्योते पर राम मंदिर नहीं जा रहा, तो वो आपकी नजर में हिंदू नहीं है, या वो सबसे बड़ा हिंदू विरोधी या राम विरोधी है? नहीं, देखिए, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे हिंदू नहीं है, लेकिन हाँ हम ऐसा जरूर कहेंगे कि जो श्री राम का नहीं है
वो किसी काम का नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, न्योते की बात नहीं है, हर्षोल्लास नहीं है क्या? आप मुझे एक चीज बताइए, आप जब वहां पर थी, रोजाना जब वहां कार्यक्रम होते थे, तो आप, मैं समझ सकता हूं, आप कार्यक्रम, मैं जब वहां डिबेट में बैठा होता था अयोध्या में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिबेट छोड़कर दूसरी तरफ चला जाऊं, इस तरह का माहौल था। 500 साल के बाद कोई इतनी बड़ी सांस्कृतिक जीत हो, वो भी कोर्ट के तहत हो, बिना किसी हंगामे के हो, बिना किसी खून खराबे के हो, बिना किसी गोली के हो, जिसको ये लोग कहते थे कि नहीं नहीं दंगा हो जाएगा पूरे देश में। इतना बेहतरीन और इतना बड़ा दिन इस देश में 500 साल के इतिहास में कभी नहीं आया। ठीक है, लेकिन वो तब भी नहीं जा रहे हैं, तो माफ कीजिए, वो बाबर को मुद्दा बना रहे हैं, वो दिखा रहे हैं बाबर वालों को कि हम आपके साथ हैं। अब तो अनुराग जाहिर भदौरिया है जी इस उनको बात तो का तय जवाब करना देंगे। पड़ेगा। अनुराग भदौरिया जी, बार बार आपको बुलाने की कोशिश हुई, बार बार आपको न्योता दिया गया। अब तो देखिए कांग्रेस भी चली गई, बसपा भी चली गई, आरएलडी भी चली गई, आज तो सब गए थे, बस आप ही की मौजूदगी नहीं थी। इतना परहेज क्यों है राम मंदिर से? एक सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, क्या आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है क्या? क्यों राम तो मंदिर बन गया, फिर राम के नाम को क्यों बेचना चाहते हो? बिल्कुल सही सवाल था। ये प्रभु राम के नाम को आस्था का विषय है ना हमारे लिए, ये उसको बेचना चाहते हैं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए संस्कार बाबर के आपके पास हो सकते हैं। बाबरनामा अरे भाई चुप रहिए ना। देखिए मैं ऐसी डिबेट नहीं आते हो नहीं मंदिर और टीवी पर राम राम करते रहते हैं। देखिए मैं उठ जाऊं डिबेट से, मैं ऐसी डिबेट तो नहीं आते ही करता। थ्रेट देना शुरू कर देते हैं, समाजवादी जहां पर भी होंगे ना ये करते ही रहेंगे। मैं बोलने दे रहा हूँ, लेकिन डरा क्यों रहे हैं ऐसे भाई कि भाग जाऊंगा, चला जाऊंगा? ये वो लोग हैं जिनके पास अपना काम गिनाने को नहीं है। प्रभु राम की बात करेंगे लेकिन प्रभु राम के आचरण को नहीं अपनाएंगे। अगर प्रभु राम के आचरण को अपनाया होता तो शायद आप उन किसानों की बात कर रहे होते जो आपने वादा किया था कि हम आएंगे तो हम 2 किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी। वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं आप। काला धन लाने की आपने बात की थी, वो वादा आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आपने आज जिस तरह की बीएचयू की घटना हुई है, बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, वो आपके ही पार्टी के लोग थे। कैसे हो गया? वो प्रभु राम की बेटियां नहीं थी क्या? क्या पहलवान महिलाओं को रोड पे नहीं घसीटा गया? किसका नाम था? कौन लोग थे वो? उस पे बात नहीं होगी? प्रभु राम के नहीं थे वो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, क्या कभी देखने को मिला है? प्रभु राम के आचरण को अपनाइए जैसे हम लोग प्रभु राम के आचरण को अपनाते हैं। आप प्रभु राम के आचरण को नहीं अपनाते। प्रभु राम के आचरण को अपनाते तो आज 80 करोड़ लोगों को आप राशन देने के बजाय उनको पैरों पे खड़ा करके रोजगार दे रहे होते, वो अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे होते। अनुराग भदौरिया जी, आपको मेरा सवाल अच्छा लग गया जो मैंने भारतीय जनता पार्टी से पूछा, लेकिन जो शायद मैंने आपसे पूछा वो आपको अच्छा नहीं लगा। मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी क्योंकि फिर आप कहेंगे कि टोका टोकी करती है मैडम आप, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मुझे लौटा कर लाना पड़ेगा ना कि आपको क्यों परहेज है राम मंदिर जाने से? आपने कितनी देर बीजेपी प्रवक्ता को बोलने दिया? मैं यहाँ सर टाइम कैलकुलेट नहीं करती हूँ। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो मैं बीच में टोक दूंगी। बोलिए। जबरदस्ती नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ तो कम से कम नैरेटिव बनाना बंद कर दीजिए। अरे जब राम मंदिर ना जाने का फैसला ले ही लिया है तो खुलकर बताई दीजिए क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। बीजेपी मैं तो एक पत्रकार हूँ सर, लेकिन आपको ऐसा लगने लगता है कि जो भी कोई आपसे सवाल पूछ ले वो बीजेपी का प्रवक्ता है। ये सर आपकी सोच है अनुराग भदौरिया जी, ये आपकी सोच हो गई है कि आपसे कोई सवाल पूछ ले, वो भी आप ही के एक्शंस पर। इतनी हिम्मत नहीं है आप में कि आप जो फैसला ले पा रहे हैं कम से कम उसे जस्टिफाई तो कर दीजिए टीवी चैनल्स पर आकर, फिर उठाते रहिएगा सवाल बीजेपी पर। मैं बोल रहा हूँ तो आप परेशान हो गई। परेशान नहीं हुई हूँ, सवाल कर रही हूँ। परेशान आप हो रहे हैं, ये सबको दिख रहा है अनुराग भदौरिया जी, परेशान आप हो रहे हैं। आपको अननेसेसरी आकर बहस करना है, डिबेट के मुद्दे पर बोलना नहीं है। आपसे सवाल कर लूं तो आपको आपत्ति हो जाती है। ऐसे थोड़ी ना होता है। थोड़ा तो समाजवाद का आचरण दिखाइए टीवी चैनल्स पर आकर भी। क्या मिलेगा आपको? जनता की बैटिंग करिए, थोड़ी किसान की बैटिंग करिए। सुनना ही नहीं है, वो तय करके आया। उन्होंने कैसेट 2019 में रिकॉर्ड किया था, वो आज तक चल रहा है। अब जो चेंज होगा 24 के बाद चेंज होगा। ये देखिए लगातार बोल रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं एंकर क्या कहे, को पैनलिस्ट क्या कहे, उन्हें बोलना है। क्या ईमान तो बचा। अरे भैया बाबरनामा पढ़ना बंद करो, राम मंदिर क्यों नहीं गए सीधा बताओ। अब उसकी भी आवाज ऑन है, हमारी किसकी आवाज ऑन है? नहीं है, वो सब छोड़ दीजिए, वो पीसीआर कर लेगा। राम मंदिर क्यों नहीं जाते ये बताओ, ऐसा क्या डर लग रहा है अनुराग भदौरिया जी? अरे भाई चुप रहिए, मैं अपना जवाब दे रहा हूं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। सब चुप हैं, आप ही रुक रहे हैं। दिक्कत ये है ना अनुराग भदौरिया जी, आप सब पर ऐसे लिख सकते हैं, आप मुझ पर, मेरी टीम पर, मेरे चैनल पर, मेरे सवालों पर, आप सब पर ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टी पर नहीं लिख पा रहे हैं, पार्टी के स्टैंड पर नहीं बता पा रहे हैं। अब आप चुप तो रहिए। बोलिए तो मैं चुप हो जाऊंगी। 5 मिनट में बोली तो
हाँ तो मैं बोल दी तो ना था। आप देखिए आपके बगल में बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे अरे हैं, तो मुद्दे आप पर अगर बात एजेंडा करेंगे चला तो रही हैं, आप तो बोलेंगे, सुनिए आपको कान भी खोल पता के। है, एजेंडा आपको खुद चला पता रही है कि तो आप मुद्दे को डिबेट में भटकाने नहीं की कोशिश बोलेंगे। कर रहे हैं और यही एजेंडा मत करते हैं चलवाइए आप, बैठ के यहाँ पे, मुझे यही बोलने करते दीजिए, हैं आप, एजेंडा मत बोलिए। चलाइए। आप यही करती हैं। अरे विक्टिम कार्ड मत खेलिए ना आपके सर, चेहरे को क्या बोले विक्टिम नहीं कार्ड दे मत रही खेलिए, है? बोलिए। भाई आप नहीं विक्टिम का वार्ड खेल रहे हैं, आप अन्याय कर रही हैं। एक तो प्रभुराम की बात हो रही, ऊपर से आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैंने बोला हम प्रभुराम हमारे लिए आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। हम तो कहते हैं केदारेश्वर मंदिर हमने बनाया है, क्या इनमें किसी ने इतना बड़ा मंदिर बनाया है क्या इटावा में, जो माननीय अखिलेश यादव ने बनाया, अखिलेश यादव जी ने बनाया है? आप हमें बताएंगे मंदिरों के बारे में, हमें बताएंगे पूजा के बारे में? बताइए किसी के गांव में या किसी इटावा किसी डिस्ट्रिक्ट में इतना केदारेश्वर नाथ जैसा मंदिर, भव्य मंदिर अगर सर, बन मंदिर की बात करते करते भगवान श्री राम का नाम देखिए, लेते मंदिर लेते की बात इतना तो प्रभु की एग्रेशन में बात क्यों मुझसे आ मत गए आप कीजिए। अनुराग हम भदौरिया जी? प्रभु राम अरे सुनिए, आप आस्था चुप का तो विषय रहिए, है, मैं रुकिए ना बोल रहा हूँ, सर, चुप क्या? मुंह पर आस्था नाम अगर श्री आपका राम निजी का, विषय है, देवी जी मुंह चुप पर रहिए, नाम मुझे श्री बोलने राम देंगे का कि- और भाव अरे भाई, भंगिमाएं बोलने बाबर नहीं वाली। देंगे। देखिए कितना अग्रेसिव बोलने हो नहीं के देंगे चिल्ला रहे देवी हैं। जी, हम आप सीधा मुझे सवाल बोलने पूछ नहीं रहे हैं, देंगे, भैया समझ राम जाओ। मंदिर कब जाओगे, नहीं जाओगे, अरे चुप इतनी रहिए ना, मैं नफरत अपना क्यों बोला। है? देखिए अन्याय है, ये ठीक नहीं बाबरी है। वालों आप- कब आप- जाओगे, आप- सीधा बता दो, सीधा आप- सवाल है, पता आप नहीं इतना अगर- घुमा घुमा अगर के आप ये यहाँ बनाया वो बैठा बनाया, थे, ऐसे किया वैसे किया, अरे नहीं। चुप रहिए ना एक बार। देखिए गलत बात है। यार सब अब आप नहीं सिर्फ आज बोलेंगी, अनुराग जी आप अब सब नहीं सबको टोकेंगी, सिर्फ चुप क्योंकि करने अभी के लिए हिम्मत आए, नहीं है, आप अकेले क्योंकि रह गए आपको यूपी में, बीजेपी की आप ही रह एंकरिंग गए, करनी है, बाकी तो बीजेपी सब के चले बारे में गए बोला। आज तो आप दर्शन चुप रहिए ना, करने के मुझे लिए। 2 बोलने मिनट दे रुक जाइए, आप सबके साथ अन्याय करते हैं, सारा समय आप खा लेते हैं, आप सबके अन्याय साथ कर आप रही हैं, अन्याय सब करते देख रहा हैं। है कि पीयूष मैं बोल मिश्रा रहा जी हूँ, आप आपको चिल्ला रिप्लाई रही हैं। करना चाह रहे हैं। अबे पीयूष यार, मिश्रा जी डिबेट नहीं करता क्या आपके यहाँ। गलत कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी कि भाई उनका ये निजी विषय है, आस्था नहीं गए वो आपके कहने पर? प्राची जी देखिए, रामचरितमानस की 2 लाइनें हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रमुरत देखी तिन तैसी। या ये क्या मुंह लेके जाएंगे? कारचों को गोलियां चलवाए थे, यह मुंह लेके जाएंगे? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आज हमारी पार्टी की तरफ से मैंने खुद दिन में बयान दिया है कि भाई साहब, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारी सलाह यह है कि 5 एकड़ जमीन जो है मस्जिद के लिए भी अलॉट हुई थी, तो आप मंदिर का तो बहिष्कार कर ही रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का भी 22 तारीख को आपने बहिष्कार कर दिया। तो भाई साहब, और आपको बड़ी दिक्कत हो रही थी मंदिर से कि पूरा नहीं बना, ये नहीं बना। याद होगा प्राची जी, अभी अयोध्या थी, साथ में हम लोगों ने डिबेट भी किए थे, रोहित जी भी साथ में थे। तो इनको बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी, इनके पैनलिस्ट तो अयोध्या आने से कतराते थे। 22 तारीख को आपने देखा ही होगा, ये समाजवादी पार्टी वाले कहाँ छू मंतर रहते थे। तो भाई साहब, अगर आपको दिक्कतें इतनी है कि आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर रहे हैं, आज दर्शन का भी बहिष्कार कर दिया, इवन दैट कांग्रेस और बसपा सारी पार्टियां, रालोद भी, सभी सारी पार्टियां मौजूद थी, आपको ही इतनी दिक्कत है, तो भाई साहब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहिए कि वो जो है अपने विधायकों के साथ 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए अलाट हुई थी ना, कम से कम उसी में को जाके देख ले कि कितना मक्का मदीना से कितना ईंट आ गया है, कितने पत्थर जुड़ गए हैं। और दिक्कत हो रही हो तो जो आपके चचा जान है जो हैदराबाद से चिल्लाते हैं कि बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद, उनको भी लेते जाइए, वो भी देख ले कि कई ईंटें बन गए हैं। आपको करना क्या है कि कोई 500 साल बाद श्री भगवान श्री राम आ रहे हैं, तो पीयूष जी अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए, वो तो ये कह रहे हैं ना बार बार, वो तो बार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कि हमें न्योता आने दीजिए, जब न्योता आएगा तो हम चले जाएंगे। कई बार ये हैदराबाद वाले चाचा आवाज पहुंच रही है आपको सर? उनको अपना काम नहीं करना, खाली आवाज आ रही है पीयूष जी? रामायण काल में भी होता था कि जब यज्ञ होता था, ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तो कुछ अच्छा चलिए, मुझे लगता है आपके पास मेरी ऑडियो नहीं पहुंच पा रही है, मेरा सवाल नहीं पहुंच पा रहा है, जब पहुंचेगा तो फिर से आपके पास आऊंगी। मैं अब रोहित जी के पास चली जाती हूँ। रोहित अग्रवाल जी, पहले ही कहा था कि कुछ लोग राम मंदिर पर कई बार डिबेट किए हैं आपने और मैंने, कई बार आपने पक्ष रखा है अपनी पार्टी का और समाजवादी पार्टी का, अपने साथी पार्टी का। आप जरा बताइए किधर साइड खड़े हुए हैं आप? बदल गया क्या आपका मन राम मंदिर को लेकर? देखिए प्राची जी, हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं, हम देश की जनता के साथ खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर किसानों के लिए संघर्ष करता है, किसानों के लिए संकल्पित है। हम ये मानते हैं कि जो धर्म है ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है और सारे धर्मों का कहीं ना कहीं आदर होना चाहिए। भाई अगर राम मंदिर बना है तो उसका भी स्वागत है, उसका भी आदर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना अगर निभाना चाहता है या उसको फॉलो करना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसका विरोध नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो अगर सारे विधायक, एक ही कॉल हुई थी कि सारे विधायक जा रहे हैं राम मंदिर का दर्शन करने के लिए, तो सबको जाना चाहिए था। इस तरीके से एक बड़ी पार्टी को ये उसका बहिष्कार करना ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं आप राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से बहिष्कार करके आज आप नहीं गए, आपको पता है, देखिए हम इनके साथ हैं, हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं। अनुराग भदौरिया यहाँ पे इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि उनको डिबेट में प्रॉब्लम हो रही थी।
अनुराग भदौरिया कार से डिबेट कर रहे थे, उनको कहीं जाना है, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, उनका काम हो गया, उसके बाद उन्होंने डिबेट को काटा और वो चले गए। देखिए ये इनका चरित्र है, ये इनकी स्थिति है कि इन्होंने अपनी बात रखी और चले गए। ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, आप इनको दोबारा कॉल करके दिखवा लीजिए, उन्होंने अपना पार्ट रख दिया, वो डिबेट खत्म होने के 10 मिनट पहले फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, गठबंधन उसमें अभी भी उनको कोई बरकरार आपत्ति है। नहीं होगी, वो अपना पार्ट रख चुके हैं। पीयूष जी भी रह चुके हैं साथ में, आप इनसे पूछिए, इन लोगों का चरित्र यही है। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया कांग्रेस का चरित्र। कांग्रेस आपकी डिबेट पे नहीं दिख रही है मुझे, प्राची जी, मुझे लगता है शायद आपका बहिष्कार कर रखा है, G14 बना रखा है कांग्रेस ने। अब आप भ्रष्टाचार की स्थिति देखिए कांग्रेस की, कि हर चीज में भ्रष्टाचार। पहली चीज तो आप मीडिया का बहिष्कार करते हो। रोहित जी नहीं 10 सेकंड एक ही चीज कहना है, आप तो भाई है मेरे। नहीं प्राची जी का बहिष्कार नहीं कर रखा भैया, कांग्रेस ने श्री राम का बहिष्कार कर रखा है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर से संबंधित किसी डिबेट में नहीं आते, देश ने उनका बहिष्कार कर देना है 24 में। मेरी रिक्वेस्ट है शिवम भाई, आप बोलिए, हो गया मेरा, आप बोलिए, आपको नहीं बोलने देंगे तो कैसे चलेगा। हाँ मैं प्लीज देखिए, हम किसानों की पार्टी हैं, हम किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, है ना, और हम ये मानते हैं कि पूरी तरीके से जो धर्म है वो व्यक्तिगत ये जानना चाह रही हूँ रोहित अग्रवाल जी, अभी तक जिस भारतीय जनता पार्टी को बोलने पर आपको आपत्ति हो जाया करती थी, आज ये इतना प्यार मोहब्बत मुझे टीवी चैनल पर कैसे नजर आ रही है, और आज कैसे समाजवादी पार्टी को आप नसीहत दे रहे हैं। मैंने कितने सवाल आपसे पूछे थे अखिलेश यादव को लेकर, पार्टी के नेताओं को लेकर, आप डिफेंड किया करते थे, आज आप अटैकिंग मोड में, क्या बदल गया सर? प्राची जी, मैं आपके साथ अयोध्या में डिबेट पे था, ठीक है, हमने कभी बहिष्कार नहीं किया किसी भी मीडिया का, हम क्योंकि दूसरा था, ये साल दूसरा है। प्राची जी ऐसे तो बात ही नहीं आ पाएगी, अगर मतलब हमें खिचड़ी बाजार बचाना है तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए मीडिया का बहिष्कार करने का कोई मतलब नहीं होता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि मीडिया का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। मीडिया के बहिष्कार की बात ही नहीं चल रही, मैं तो कह रही हूँ आपका मन कितनी जल्दी बदल जाता है ना, कितनी मुश्किल होती होगी आप प्रवक्ताओं को अपनी बात रखने में, लाइन एकदम चेंज करनी पड़ जाती है। रोहित जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, दानिश कुरैशी जी। दानिश कुरैशी, का भ्रष्टाचार कांग्रेस का भ्रष्टाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो G14 है, इसके अंदर वो सारी कमियां दिख रही हैं, फिर कह रहे हैं आप इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, ये कैसा हिस्सा है? चलिए दानिश कुरैशी जी, आप तो सबसे आगे निकल गए, आपने तो सदन तक में ये कह दिया कि यहाँ तो मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है, यहाँ तो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि वो रह ना सके यहाँ पर। एक राम मंदिर बन जाने से ऐसा लगने लगा आप लोगों को? बिल्कुल, सदन में जो कुछ भी असद साहब ने कहा वो सारा आपने सुना ही होगा, आप तो पत्रकार हैं, सबकी तमाम लोगों की नजर है, और जो कुछ भी उन्होंने कहा मुझे लगता है बिल्कुल सटीक तौर पे सही बात उन्होंने कही कि देश में जिस तरीके का हालात बनाया जा रहा है। देखिए, अगर कोई प्रोग्राम हुआ है, कोई धार्मिक स्थान की बात हुई है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके की कार्यपद्धति देश के प्रधानमंत्री ने या पूरे देश के मंत्रिमंडल ने, अगर यूपी की बात की जाए तो मुझे ये लगता है कि क्या अब इसके अलावा और कुछ बाकी ही नहीं बचा। रह गई बात कि जो बात कही जा रही है, असद साहब ने जो कुछ भी पूछा कि आप क्या स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं 22 तारीख के दिन की जो बात है, क्या 22 तारीख के दिन का क्या मैसेज, उन्होंने सवाल पूछा, लेकिन मुझे लगता है शायद जहां तक मुझे जानकारी है अभी तक ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, प्रधानमंत्री जी तो कभी कुछ बोलते नहीं है, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या देश के अंदर में एक धर्म के लोगों को क्या सुपर सिविलाइजेशन मिल गया असद साहब के मुताबिक। लेकिन इसका अच्छा, ये जवाब अभी जस्ट आपको इस बात की दिक्कत है कि जवाब क्यों नहीं आया, अभी शिवम जी से जवाब दिलवाऊंगी आपकी इस बात का, लेकिन पहले आप मुझे समझा दीजिए, पहले मुझे कन्विंस कर दीजिए कैसे एक धर्म को सुपरमेसी मिल गई, या आपको लग रहा है बहुसंख्यक जो हैं उनको बहुत ज्यादा अधिकार मिल गए? सब कुछ तो कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ है। मैं बताऊं आपको, अदालत ने ये कहा कि मूर्तियां गैर कानूनी तरीके से रखी गई 1949 में, 1986 के अंदर में शिलान्यास किया गया और 6 दिसंबर के दिन मस्जिद शहीद कर दी गई। इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और ये कहा कि ये गैर कानूनी तरीके से किया गया था। अब आप मुझे ये बताइए, सुन लीजिए, मुझे ये बताइए कि अगर मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई तो क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई? उसके आगे का फैसला पढ़ना क्यों भूल जाते हैं दानिश कुरैशी जी? अब देखिए, आप सेलेक्टिव हैं, अब आप सेलेक्टिव है ना, आप सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले, वो टिप्पणी को आप सबके सामने बताते हैं जिससे फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फैसला तो आया और फैसला हिंदू पक्ष के प्रभाव में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया है, रुकिए ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया है तो वो दानिश कुरैशी या शिवम त्यागी जी के चेहरा देखकर नहीं दिया,
वो सबूतों के आधार पर होता है। आप अपमान कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। सदन में खड़े होकर आप बाबरी मस्जिद जिंदाबाद है जिंदाबाद कहते रहेंगे तो अपमान कर रहे हैं आप अपमान कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का। अरे मस्जिद जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। राम मंदिर बन चुका है वहां पर, राम मंदिर बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना है। ये पता नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इतनी सी बात। और आप सबसे पहले करते हैं संविधान की बात, करते हैं देश में न्याय की बात, और उसी न्यायपालिका को मानेंगे नहीं। छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। दो आरोप शिवम त्यागी जी आप पर लग रहे हैं। तो ये कि आप 2024 में किसी और मुद्दे को आगे लाना नहीं चाहते, आप राम मंदिर के सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। और दूसरा आरोप जो कि AIMIM आप पर लगातार लगा रही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब आप पर लगा रहे हैं, वो ये कि ऐसा माहौल आपने क्रिएट कर दिया है कि अल्पसंख्यकों को तो अब इस देश में रहने की आजादी भी आप खत्म कर देंगे। पहला, जहां तक बात चुनाव लड़ने की है तो उस पर तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आस्था का विषय है, लेकिन जहां तक चुनाव लड़ना है, चुनाव तो 2019 में भी हुआ, 2014 में भी हम जीते। आप इसको चुनाव से, हमारी 1000 साल की लड़ाई को, 150 साल की कोर्ट की लड़ाई को सिर्फ 2024 के चुनाव में मत सिमटा दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनका मंदिर और ये सब चीजें सिर्फ 2024 के चुनाव बराबर नहीं है कि आप कंपैरिजन कर दें इसको कि ये चुनाव से जोड़कर है। हम हर चीज पर, हम डेवलपमेंट के एजेंडा पर भी चुनाव लड़ेंगे, हम महिला सुरक्षा पर भी चुनाव लड़ेंगे, हम नल से जल पर भी चुनाव लड़ेंगे, हम शौचालय पर भी चुनाव लड़ेंगे, हम नई बनती हुई वंदे भारत पर भी चुनाव लड़ेंगे, हम इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी चुनाव लड़ेंगे जो पटरियों का, इसके अलावा हम आने वाली बुलेट ट्रेन पर भी चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा हम GDP पर भी चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा इस देश में जो कोरोना में हमने बेहतरीन काम किया उस पर भी चुनाव लड़ेंगे, हर एक चीज पर चुनाव लड़ेंगे हम। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनना इस देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है और वो हमारे लिए खुशी का विषय है और उसको आप हमसे नहीं छीन सकते। तो अगर आपको सियावर रामचंद्र की जय सुनने में कानों में दर्द होता है तो इसकी आदत डाल लो, क्योंकि हैदराबाद में जब असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह ताला और ये तमाम चीजें करते हैं, वहां का हिंदू तो नहीं कहता कि जी यहां पर तो आपने हमारा रहना ही गुनाह कर दिया। जब 1 लाख लोगों में आप हमारे देवी देवताओं को गाली देते तो हमने तो नहीं कहा कि आपने रहना ही मुश्किल कर दिया। तकरीरें जब आप करते हो जो कि पूरी सारी धर्म पर आधारित होती हैं, हमने तो नहीं कहा कि आपने हमारा रहना ही मुश्किल कर दिया। दिन रात जो है धर्म के ऊपर अपनी पार्टी चलाते हो, लोगों को बरगलाते हो। हमने जरा सा जय श्री राम या जय श्री राम बोलना क्या शुरू कर दिया, दर्द हो गया कि नहीं नहीं ये तो हिंदू राष्ट्र हो गया, सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक बहुरंगी देश है, यहां पर सब रहते हैं खुशी से, हंसी खुशी से, वही रहेंगे और वही रहने चाहिए। लेकिन एक बात का बोध, एक बात का भाव इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। मुगलों से कोई लेना देना नहीं है हमारा और अलग लोगों से। हमारे देश में कम आइडल्स हैं क्या? किसी भी धर्म में चले जाइए, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर अगर हम चले जाएं और तमाम जगहों पर किसी भी धर्म में जाइए, हमारे पास हर कुछ है। लेकिन जबरदस्ती किसी लुटेरे को नहीं हमें पूजना है भाई, उससे हमें अपने आप को एसोसिएट नहीं करना। आप बोलिए दानिश जी। अब उन्होंने बताया साफ साफ कि भाई जय श्री राम बोलने से ही आप लोगों को ये लगने लगा कि बहुसंख्यकों को ही सारे राइट्स हैं, अल्पसंख्यकों को नहीं है। तो ये तो गलत है ना। आप जिस धर्म की बात करते हैं, हिंदू भी अपने धर्म की बात करते हैं और यही इस देश की खूबसूरती भी है, सारे धर्म एक साथ है। देखिए दिक्कत क्या है कि ये खूबसूरती की बातें इतनी खूबसूरती से चाहे जितने भी कर लें, लेकिन वो खूबसूरती जो है वो आपको उनके उसमें छलक जाएगी, उनके जिंदगी के जो तरीके हैं उसमें छलक जाएगी। प्राची जी, आपने देखा होगा कि मस्जिद का मामला जो कि यूपी में एक कोर्ट मैटर चल रहा है, अगले दिन कोर्ट मैटर होता है और एक दिन पहले योगी जी का स्टेटमेंट आता है, अगले दिन में कोर्ट मैटर होता है, फिर मथुरा के मामले में स्टेटमेंट आता है। सरकार के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर एक जिम्मेदारी की जगह पर बैठने के बावजूद, जहां आपके लिए तमाम लोग समान है, तमाम नागरिक समान है, चाहे उसमें हिंदू भी हैं चाहे मुसलमान भी है, उसके बावजूद भी आप जाकर ये कहते हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या भाव पैदा हो रहा है भाई?
बताइए कौन सा भाव पैदा हो रहा है? अब ये भाव हम पूछते हैं तो फिर ये भाव विभोर हो जाते हैं। इनकी परेशानी क्या है? सुनिए मेरी बात। अगर असद साहब अपनी तकरीर में कहते हैं तो सुन लीजिए मेरी बात। असद साहब ने अभी तक किसी को गाली तो नहीं दी। आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास के चंद मिनटों की दूरी पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब पूछता है कि यहाँ से मुसलमानों के यहाँ से आप ठेकेदार बनते हैं, 5 एकड़ जो जमीन मिली है, कई बार आए यहाँ पे देखने की उनकी मस्जिद कितनी पूर्ण हुई? नहीं, बता दीजिए कि अगर आपके ओवैसी जी इतने बड़े मस्जिद के ठेकेदार बनते हैं तो कितनी बार आए जो 5 एकड़ जमीन मिली है उसको देखने की? क्या मस्जिद खड़ी हुई, क्या मीनार खड़ी हुई? बोलिएगा। अच्छा रुक जाइए पीयूष जी, रुक जाइए। अच्छा ठीक है दानिश कुरैशी जी, लेकिन फिर भी सर सुनिए ना, आपकी सारी बातें मानकर मैं सारे सवाल भी कर लूंगी, लेकिन फिर भी ये कैलकुलेशन मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा है कि यहाँ का मुसलमान परेशान है, ये डर दिखाकर आप चुनावी लाभ ले रहे हैं। कहां से, कौन सी तस्वीर देखते हैं आप हिंदुस्तान की? सब कुछ अदालतों से हो रहा है, फैसला योगी जी नहीं ले रहे हैं। अब देखिए राजस्थान में क्या हुआ, देखिए आप एक तरफ की कार्रवाई सब तमाम तरफ देखी जा रही है। अब बुलडोजर के नाम पर आप मस्जिदें ढाए जा रहे हैं, आप मदरसे ढाए जा रहे हैं, आप इस तरह से जुल्म और ज्यादती मचा रहे हैं। दानिश जी आप फिर प्रूफ कर दीजिए ना कि सब कुछ गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। बुलडोजर के खिलाफ भी कोर्ट जा चुके हैं, आपको कोई राहत नहीं मिली है। अभी हल्द्वानी में जो हुआ उस पर भी कुछ बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? वो डरा हुआ मुसलमान था जो पुलिस वालों पर पथराव कर रहा था। में असद साहब ने कहा ये अपने आप में प्रूफ है, आप नहीं मानती तो आपका प्रॉब्लम है। क्या सर, क्या दोबारा रिपीट करिए, छूट गया, क्या कहा असद साहब ने? मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में असद साहब ने सब कुछ प्रूफ किया। अब अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पार्लियामेंट में प्रूफ करते रहिए, लेकिन जब जमीनी लड़ाई आपको लड़नी है तो आप प्रूफ नहीं करेंगे। अरे कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं ये हिंदुस्तान में? मैं तो वो तस्वीर देख रही हूँ कि रामलला के स्वागत के लिए फूलों से वर्षा की जा रही है और जो मुस्लिम भाई हैं वो स्वागत कर रहे हैं। मेरा देश तो ये है, आपके हिसाब से होगा वो देश जहां हिंदू मुसलमानों को लड़वाकर आप अपनी रोटियां सेक सकते हैं। अब सुनिए, हम इंसाफ की बात करेंगे और इंसाफ अदालत ने ये कहा कि मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई और उसी अदालत ने कहा कि वो जमीन रामलला की है। ये कोर्ट करना क्यों भूल जाते हैं? आधा अधूरा फैसला मत बताइएगा देश को। पीयूष जी आपको जवाब दे रहे हैं। हाँ ठीक है, रुक जाइए पीयूष जी। पीयूष जी देखिए प्राची जी बोलिए सर, बोलिए। आवाज आ रही है आपको मिश्रा जी? जी प्राची जी देखिए, मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से आता हूं। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए बोलिए। देखिए मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से आता हूं। हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो हमारे पूर्वज थे श्रावस्ती के वीर राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, जब यहाँ पर बाबरी मस्जिद जो इसकी विवादित ढांचे का जब निर्माण हुआ 1528 ईस्वी में, जब बाबर ने जो मंदिर था उसको ढाया और अपनी जो विवादित मस्जिद था उसका जब निर्माण किया, तो ये क्षेत्रीय उपनगरीय राजधानी हुआ करता था महाराजा सुहेलदेव जी के वंशजों का। महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में सबको ही पता है कि बहराइच के राजा हुआ करते थे। मोहम्मद सलार मसूद गाजी के को उन्होंने दफन कर दिया था। तो देखिए यह जो बात है, जहां तक ये बता रहे हैं कि मस्जिद ऐसी थी वैसी थी, अब इनको कहने को कुछ रह नहीं गया है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि सैयद सलार मसूद गाजी को दफन करने वाले वीर राजा सुहेलदेव राजभर जी थे और हमारे वंशजों की उपनगरीय राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। और जब ये बाबर आया यहाँ पर, जब आक्रांता लोग आए, तब उन्होंने लोहा लेने का कार्य किया इन्होंने, लेकिन वो लोग सफल हो गए, हम लोग असफल हो गए। इसका उल्लेख इस बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी में भी मिलता है। अब ये लाख लोग चिल्लाते रहे कि ऐसा वैसा। अच्छा, ओवैसी साहब को बड़ी हमदर्दी है, अखिलेश जी को बड़ी हमदर्दी है। एक बार बताइए, साल 1.5 साल से ऊपर हो गया, जजमेंट आए, फैसला 2020 से आज कहां सन चल रहा है। ये लोग अगर इतने मस्जिद के हितैषी हैं, 5 एकड़ जमीन, मेरा सीधा सा एक क्वेश्चन है, 5 एकड़ जमीन जो इनको मिली थी मस्जिद के लिए, कई बार गए वहां पे झांकने कि वहां पे कोई मजार बनी कि नहीं बनी, कोई ईंट उठा कि नहीं उठा? खाली इनको करना क्या है कि दूसरों में उंगली करनी है, बस जाके दूसरों का देखना कि अरे ये नहीं पूर्ण हुआ, वो नहीं पूर्ण हुआ। अरे भाई, आप बाबरी मस्जिद तो रोज चिल्ला रहे हो वहां लोकसभा, विधानसभा और संसद में दिल्ली में बैठ के, और यहाँ पे बताओ कई बार आए झांकने, कितनी बार आए? राहुल गांधी कितनी बार आए देखने? बोलिए बोलिए पीयूष जी, 1 मिनट रुक जाइए। वही में हमारी पार्टी की सलाह थी। अगर आपका सवाल है उसका जवाब ले लो, फिर बाकी मेहमान भी है। बोलिए दानिश जी, बोलिए। ये देख लीजिए, सिर्फ दानिश जी की आवाज है। हाँ बोलिए। सवाल ये है
कि बाबरी मस्जिद के मामले में हमने अपना क्लेम किया था कि मस्जिद या तो हमें मिले या उनको मिले, दोनों पक्षकारों में से एक था। हमने ऑल्टरनेट तो मांगा नहीं था, इसलिए वहां जाने का सवाल होता ही नहीं है। हमने तो बिल्कुल साफ तौर पे कहा था कि मस्जिद हमारी है। छोड़ दीजिए, उसको भी मंदिर को दे दीजिए। जब आपको दिक्कतें हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको भी छोड़ दीजिए। आप कुरैशी ने तो नहीं मांगी और दानिश कुरैशी चाहेगा भी। कि ओवैसी जी की सहमति है, वो 5 एकड़ भी हम मंदिर को दे रहे हैं, बोलिए इसी बात को। हुआ उसको 5 एकड़ जमीन जो मिली है मस्जिद के नाम पे, बोलिए। ओवैसी जी कह रहे हैं। रुक जाइए पीयूष जी, उनकी आवाज कट रही है बीच में। आप बीच में बोलेंगे तो उनकी आवाज नहीं आ पाएगी। लेकिन दानिश कुरैशी जी, ऐसा क्यों लगने लगता है आपको? दानिश कुरैशी वो उस मस्जिद में नहीं जाएगा तो इस देश के बाकी मुसलमान भी नहीं जाएंगे उनसे सदन में। ये कैसे सोच लेते हैं आप? मैंने अपनी बात कही, प्राची जी आप गलत मत बोलिए, मैंने अपनी बात कही है। हाँ। अगर किसी को जाना है, पीयूष जी को जाना है तो जा सकते हैं, और किसी को जाना है तो जा, हमें तो कोई एतराज अरे तो नहीं है। वापस कर दीजिए, वापस कर मैंने तो अपनी दीजिए। बात कही है। आपने अपनी आपत्ति क्यों नहीं जताई? आप टीवी चैनल्स पर ही क्यों जताते रहते हैं कि हमें नहीं चाहिए वो मस्जिद, हमें नहीं चाहिए वो मस्जिद? हमने तो जिस दिन फैसला आया था उस दिन आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, दसियों स्टेटमेंट मिल जाएंगे। उसमें मैंने साफ तौर पे कहा था कि हमने मस्जिद के लिए क्लेम किया ही नहीं है। हमने तो अपने हक के लिए किया था, जो जस्टिस नहीं मिला। सर जस्टिस नहीं मिला ये आप बार बार कहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा है। ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड को खत्म कर दीजिए। शिवम त्यागी जी, फिर आ रही रोहित जी आपके पास। आप सवाल खड़े करते हैं कोर्ट पर, हद करते हैं। ढाने तो नहीं जा रहे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, उन्होंने एक और चीज इस बात में कही कि योगी जी का स्टेटमेंट आता है, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कोर्ट से पहले, कोर्ट के निर्णय से पहले। देखिए, इस देश में जो निर्णय है वो कोर्ट्स देते हैं, ना तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी देते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से आता है, ना प्रधानमंत्री जी देते हैं, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देते हैं। जो कोर्ट आदेश देता है उसका क्रियान्वयन करना हमारा काम है, और उत्तर प्रदेश में हम उसको सख्ती से करते हैं। बस यही फर्क है। जब हम बार बार कहते हैं कि मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उसके लिए काम किया और कहीं ना कहीं बन गया, वो इस वजह से क्योंकि इसी प्रदेश में होता था कि जब लोग कहते थे कि मंदिर अगर बना दिया तो हालत खराब हो जाएगी। एक जमाना हुआ करता था ज्ञानवापी में, जज ने कोई ऑर्डर पास कर दिया तो उनको सिक्योरिटी चाहिए होती थी। और राम मंदिर के मामले में जजेस ने कुछ दे दिया तो उनको सिक्योरिटी चाहिए होती थी। हर दूसरे दिन दंगा होता था। हम बस यही छाती ठोक कर कहते थे कि कोर्ट जो है स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले, उसको क्रियान्वयन करना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। एक पत्ता नहीं हिलेगा, और वो नहीं हिला, पहली बात। दूसरा, एक और मुझे तो विषय आपकी डिबेट देखकर आज समझ में नहीं आ रहा प्राची जी। आज क्या है कि सुबह जो है हमारे पार्टी ऑफिस में हमारे अध्यक्ष जी आए थे, श्री नड्डा जी। तो मैं अभी निकल के देख रहा था तो वहां पर तमाम प्रवक्ता अलग अलग पार्टियों के रिज्यूम लेकर लाइन लगाए खड़े हुए थे। अभी देखिए, एक एक डिबेट में दो तो समाजवादी के प्रवक्ता लगते हैं। पहले आए चले गए, दूसरे आए मुझे लग रहा है वो भी चले गए। अनुराग जी तो गाड़ी में से डिबेट ही इसलिए कर रहे थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने रिज्यूम लेकर खड़े हुए थे। आने वाले समय में डिबेट होंगी या नहीं, मुझे इस बात पे संशय है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई भी उससे बाहर नहीं हो सकता इस हिंदुस्तान के परिदृश्य में। लेकिन दुख है मुझे इस बात का, लोकतंत्र में डिबेट बहस होनी तो चाहिए, लेकिन करें किससे? अब बताइए, एक एक डिबेट में दो प्रवक्ता, वो भी भाग गए। यहां हालात जो है सब हमारे साथ जुड़ते रह रहे हैं। वजह साफ है, सामने वाले जो हैं ना उनके पास नेता है, ना नीति है, ना नियत है। बुफे बना लिया, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को कहा कि शिवम जी तो सबसे ज्यादा मुस्कुराहट रोहित अग्रवाल जी के चेहरे पर आई है। अनुराग भदौरिया जी तो चले गए डिबेट को बीच में छोड़कर, तो वो तो जवाब दे नहीं पाएंगे। रोहित जी अब जवाब देंगे, अभी भी इंडिया गठबंधन में मैं तो बस नहीं, इंडिया गठबंधन के लिए तो मेरे पास जॉन एलिया का एक ही शेर है कि सोचूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, देखूं तो एक शख्स भी मेरा नहीं हुआ। मतलब इनको कहने के लिए तो इनको पास 28 थे, जब रियलिटी में बटने का नंबर आया तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है एकला चलो ही हो जाएगा राहुल गांधी जी के साथ। रोहित अग्रवाल जी, अब ये इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह पहले बताइएगा। जैसे उन्होंने कहा कि सब कुछ हमारी तरफ आता जा रहा है, बड़े अच्छे से मुस्कुराए थे। रोहित जी तो भाई क्या कहते हैं आपके? एक ही जगह से आते हैं हम। नहीं, देखिए, एक चीज समझनी पड़ेगी प्राची जी कि हम राजनीति करते हैं जनता के हित के लिए। जनता के लिए हमारी जिम्मेदारी होती है कि जवाबदेही होती है। जब सीटों को बंटवारा होना था तब आप युवराज को स्थापित करने के लिए न्याय यात्रा लेके चल दिए। किसको न्याय दिलवा रहे हो? आपने खाली युवराज को स्थापित करना है, फोटो ऐप करवानी है, आपको एक अच्छी फोटो खिंचवानी है, आपको कैमरा लगा के बढ़िया वीडियो बनवाने हैं, लोगों के साथ जुड़ के आपको फोटो खिंचवानी है। आप खाली फोटो ऐप के अलावा होता क्या है न्याय यात्रा के अंदर? किसको न्याय दिलवा रहे हो? किसकी आवाज उठा रहे हो? आपको ये बताना तो पड़ेगा ना। तो स्थिति ये है कि कांग्रेस सिर्फ अपने युवराज को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही है। तो हमको हमारी तो जवाबदेही है ना जनता के प्रति। हम क्या जवाब देंगे जनता को? जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे तो हम क्या करेंगे? आपका भ्रष्टाचार आपकी रगों में इस बुरी तरीके से भर गया है कि आप लोकतंत्र के चौथे अभी आप इंडिया गठबंधन में है कि नहीं है?
नहीं, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी कि कल जो खरगे जी ने किया सदन के अंदर माननीय जयंत चौधरी जी के साथ, उन्होंने कहा जाओ जाओ जाओ, मतलब आप तो खुद ही कह रहे हैं जाओ, तो आपको डिसाइड करना है ना कि आपको हमारी जरूरत ही नहीं है। आपने शुरू में कहा था ना, अगर अभी आप क्लियर करते तो अनुराग भदौरिया जी तो चले गए डिबेट को छोड़कर, वो तो सवालों के जवाब दे नहीं पाए, मुझे लगा आप ही दे देंगे साथी होने के नाते। यही चरित्र है समाजवादी पार्टी का कि उनकी स्थिति है। मैंने आपको क्या बताया, उन्होंने अपना टाइम पूरा प्रयोग कर लिया। अनुराग भदौरिया के अंदर अगर हैसियत है तो दोबारा आपकी डिबेट पे फिर ना आए, कल फिर दिखेंगे वो आपकी डिबेट के ऊपर। तो स्थिति ये है कि अपना टाइम पूरा आपने जो आपको करना था वो आपने कर लिया, उसके बाद आप डिबेट छोड़ के भाग गए। तो ये जो चरित्र है ना, दोहरा चरित्र, क्या आपको सुनना ही नहीं है। चलिए ठीक है, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा छोटे में। ये भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में जो कर रही है राम मंदिर के नाम पर, वो आस्था है या राजनीतिकरण है? फिर से सवाल पूछेगा। बीजेपी अयोध्या में जो जा रही है, बार बार अपने नेताओं को लेकर जा रही है, या प्रभु श्री राम का उद्घोष हो रहा है, ये राजनीति है या आस्था है? नहीं प्राची जी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमारे देश के अंदर सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हिंदुओं को गाली दो। आपने तो बस मैं यही सुनना चाह रही थी रोहित जी, क्योंकि आप बड़ा कहते थे बीजेपी तो बेच रही है, बीजेपी तो बेच रही है प्रभु श्री राम के नाम को। आज आप कह रहे हैं कि ये तो हमारा देश सेक्युलर है। चलिए सर, यही बदले हुए सुर अच्छे लगने लग जाते हैं, प्रभु श्री राम के नाम पर ही सही, लेकिन बदले बदले से तो आप नजर आ रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।